अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपके दस्तरख़ानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज केक रस की रेसिपी है। बेकरी से मिलने वाले केक रस बहुत महंगे होते हैं, लेकिन आज मैं आपको घर में केक रस बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ना तो मैंने इसमें अंडों का इस्तेमाल किया है, ना ही बीटर का और ना ही ओवन का, क्योंकि बाज़ लोग अंडे नहीं खाते और किसी के पास बीटर नहीं होता, किसी के पास ओवन नहीं होता, तो इसलिए हम इन चीज़ों के बग़ैर ही आज केक बनाएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें मोल्ड को तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक मिठाई का खाली टीन वाला डब्बा लिया है और इसके अंदर मैंने एक आम सा पेपर बिछा दिया है। कोई बटर पेपर, कोई खाकी पेपर नहीं है, ये आम कापी का पेपर है। इसको मैंने कटिंग करके इसके अंदर सेट कर लिया है और इसको ऑयल से ग्रीस करके अब हम रख देंगे इसको एक तरफ। अब हम लेंगे मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैंने 3 कप लिया है, मेजरिंग कप से मैंने नापा है। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर का डालूँगी, 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब मैं इसको छान लूँगी और विस्कर की मदद से इसको जो है वो मिक्स कर लूँगी, ताकि नमक और बेकिंग पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हम इसको भी एक तरफ रख देंगे। तो अब केक के लिए लिक्विड बैटर तैयार करना है। इसके लिए मैंने ब्लेंडर जार ले लिया है और 1 कप रेगुलर चीनी ले ली है, क्योंकि हम पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ब्लेंडर में बनाना है, इसलिए मोटी चीनी चलेगी। और 3/4 कप इसमें मैंने ऑयल का डाल दिया है और 1 कप भर के मैं इसमें दही का डाल दूँगी। दही ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें अंडे नहीं डाल रहे। चंद कतरे मैंने इसमें जो है फूड कलर के डाल दिए हैं। आप पाउडर वाला कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको उस वक़्त तक ब्लेंड करना है जब तक चीनी का दाना मिक्स ना हो जाए। तो बस इसको 2-3 मिनट ही लगेंगे मिक्स होने में। अब इसके बाद मैंने जो मैदा छान कर रखा था वो मैंने ले लिया है और तमाम लिक्विड जो हमने ब्लेंडर किया था वो सारे का सारा मैं इसमें डाल दूँगी। विस्कर की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप चम्मच या कांटे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो केक को मिक्स करते हुए इसको एक ही साइड पे हमें मिक्स करते हुए घुमाना है। केक बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो आप उसमें 2-3 चम्मच मैदा ऐड कर लें और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप उसमें नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसको पोर करते हैं केक टिन में। तो केक टिन मैंने ले लिया जो पहले से तैयार करके रखा हुआ था। तो सारा बैटर जो है वो मैं इसमें पोर कर दूँगी। तो केक टिन मेरा ये थोड़ा बड़े साइज़ का है। केक टिन की चौड़ाई जो है वो 12 इंच है। अगर आपके पास इससे छोटे वाला मोल्ड है तो आप उसमें 2 दफ़ा करके बना लीजिए। तो अब मैं इसको टैप कर दूँगी ताकि इसके अंदर की हवा बाहर निकल जाए। तो अब मैं केक को बेक करूँगी। इसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया है और इसमें 3-4 इंच ऊंचा स्टैंड रख दिया। इसको मैंने प्री हीट नहीं किया। अगर आप चाहें तो प्री हीट कर सकते हैं पहले से। तो केक टिन को मैं इसके अंदर सेट करके इसको ढक दूँगी और ढकने के बाद मैं इसको 45 मिनट बेक करूँगी। पहले 5 मिनट मैं इसको तेज़ आंच पर और फिर 40 मिनट मैं इसको हल्की आंच पर बेक करूँगी। तो ढकने के ऊपर एक मोटा सा कपड़ा भी मैंने डाल दिया है ताकि ढकना हमारा जो है वो ऊपर से गर्म रहे और केक को ऊपर से भी हीट मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह केक बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। छुरी भी बिल्कुल साफ़ है। अगर टूथपिक या छुरी से आप चेक करें और वो साफ़ ना हो तो 5-10 मिनट के लिए इसको और बेक कर लें। तो केक को ठंडा करने के बाद मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा केक जो है वो नीचे से भी बेक हुआ है। तो अब मैं पिज़्ज़ा ट्रे की उल्टी वाली साइड पे इसको रख कर इसके केक पीस काट लूँगी। आप केक पीस काटने के लिए कोई बड़ी ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किचन शेड पर भी इसको रख कर इसके पीस काट सकते हैं। पीस हमने इसी तरह के काटने हैं जिस तरह केक रस के पीस होते हैं। केक के तमाम पीसीज़ मैंने बना ली हैं और इनको इस तरह से ट्रे में सेट कर दी है। ये पिज़्ज़ा ट्रे है। ट्रे आपने इस तरह की लेनी है जो हमारे पतीले में आ जाए, क्योंकि हमें इसे दोबारा बेक करना है। तो इसका प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा होता है, इसलिए इस पे बहुत टाइम लगता है। तो ट्रे को मैंने इसके अंदर रख दिया है और इसको ढक दिया है और 20 मिनट के लिए मैं इसको ढकना देकर हल्की आँच पर बेक कर लूँगी। तो 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है ताकि मैं इसकी साइडें चेंज कर सकूं। जो ऊपर वाली साइड थी उसको मैंने नीचे कर दिया है, क्योंकि नीचे वाली साइड पे कलर आ चुका है। अब ऊपर वाली जो साइड है उसको नीचे करना है ताकि उसके ऊपर भी कलर आ जाए और ढकना देकर मैं इसको दोबारा से 20 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। तो 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, मैं इनको खोल लेती हूँ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएँ, क्योंकि अभी ये नरम है थोड़े से।
तो ठंडे होने के बाद ये ख़ुद ब खुद हार्ड हो जाएंगे। तो ठंडा होने के बाद मैंने इनको प्लेट में सेट कर लिया है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारे केक रस तैयार हुए हैं। तो लग नहीं रहा कि हमने इनको घर पे तैयार किया है, बिल्कुल बेकरी जैसे केक रस तैयार हुए हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आप इस रेसिपी को बनाकर शाम की चाय के साथ या सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं। बनाकर इसको बच्चों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं कि बाज़ार की चीज़ें खिलाने से बेहतर है आप उनको घर की बनी हुई चीज़ें खिलाएँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी किया करें। तो चलते-चलते आखिरी बात, तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरफ माइल करती है, बस वही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।